डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। जेडबलई मेंस का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को करेंगे। लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तीन ऑर्डर की। मॉड ए 3 दे रखा है, मॉड बी 2। हमको ये बड़ी सी डिटरमिनेंट की वैल्यू है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ए ट्रांसपोज ए, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ 4b, एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स और ए ट्रांसपोज। इसके मॉड की वैल्यू चाहिए, है ना। 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चों क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी k टाइम्स a का अगर मॉड दे रखा है, ठीक है, पूछा है k कोई नंबर है, कांस्टेंट है, a एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किया और इसका मॉड निकाला तो ये किसके बराबर आएगा बच्चों? k रेज़ टू द पावर n मॉड a। यहाँ पर n क्या चीज़ है? यहाँ पर n ऑर्डर है, ठीक है। अगर a 3/3 की मैट्रिक्स है तो k रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो बच्चों आपको चाहिए यहाँ पर वो क्या चाहिए? वो चाहिए अगर ट्रांसपोज का मॉड कर दें, ए ट्रांसपोज का मॉड ले लें तो ये ए मॉड के बराबर ही होता है, ठीक है। तीसरी चीज जो चाहिए बच्चों वो क्या चाहिए? अगर 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का मॉड हमने लिख रखा है ए बी सी, सपोज कीजिए 3 मैट्रिसेस हैं तो होगा क्या, इन तीनों का अलग अलग मॉड का प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। ए मॉड डॉट बी मॉड डॉट सी। बात क्लियर है? ओके। नाउ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। सपोज कीजिए मुझे निकलवाया है एडजॉइंट ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका एडजॉइंट का मॉड निकलवाया है। बच्चों ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मॉड ए निकाल लेंगे और इसके ऊपर पावर रखेंगे n-1। और बच्चों n क्या चीज है यहाँ पर? n यहाँ पर ऑर्डर है, राइट, n ऑर्डर है। साथ के साथ ये भी समझते चलें अगर एक से ज्यादा एडजॉइंट लगे हो तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ऐसे करके और इसका मॉड लिखा हुआ है, 2 एडजॉइंट लगे हुए तो यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा मॉड ए रेज़ टू द पावर n-1। यहां तक चीजें सेम रहेंगी, बस n-1 की पावर यहां 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे पहले वाले में फार्मूला क्या था? n-1 की पावर 1 था। जितने एडजॉइंट हैं उतनी ही पावर लगेगी, तो 2 एडजॉइंट हैं तो 2 पावर लगेगी। क्या बात क्लियर है? और 5 होते तो फिर 5 लगती, ठीक है। तो ये 4 चीजें अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं, रिप्रोड्यूस करता हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, ए ट्रांसपोज ए, बहुत सारे मॉड लिखे हुए हैं तो ये 1 2 3 और 4, तो ये हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये सबका सब मॉड ए रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि ट्रांसपोज और ए विल बी ट्रीटेड एज सेम इन केस ऑफ मॉड। बचा क्या? इनवर्स वाली वैल्यूज को बाद में लिखेंगे बच्चों। अभी हमारी ये हो चुकी हैं एडजॉइंट ऑफ 4b, यहां पे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ 4b, ओके। और इसका भी मॉड चाहिए मुझे तो मैं यहीं पे लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ 4b, इसका मॉड, फिर यहां इनवर्स और यहां भी इनवर्स। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका मॉड, इंटू 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ab, इसका मॉड, ओके। तो मेरे पास ऐसे 4 प्रोडक्ट आ चुके हैं बच्चों और मैं अब इनकी वैल्यू लगता हूं। मॉड a की वैल्यू क्या है? 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ 4b, ये क्या हो जाएगा? b रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि b का भी ऑर्डर 3 है तो b रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 3। अच्छा b का मॉड किसके बराबर हो जाएगा? b का मॉड, अच्छा खाली 3 नहीं होगा, सॉरी, अभी बताते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखिए, ये होगा 4b रेज़ टू द पावर 4b रेज़ टू द पावर, इसका मॉड और इसकी पावर 3-1, ओके। फॉर्मूला ये था ना n-1, तो हम लिखेंगे 3-1, ओके। अभी बाद में खोलेंगे इसको। अपॉन 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2a लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ था ना ये, ओके। तो 2a का मॉड की पावर 3-1 इंटू 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये अलग अलग खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड a रेज़ टू द पावर 3-1 मॉड b रेज़ टू द पावर 3-4। क्या बात क्लियर है? ओके। अब देखिए इसको बहुत आराम से खोलेंगे।
3 रेस्ट टू द पावर माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 4। अब देखिए 4 की पावर तो 2 पहले से ही है और एक k रेस्ट टू द पावर n भी आता है जैसे कि यहां पर आ रहा था। तो क्या हो जाएगा 4 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3, ओके 6 होगा 4 की पावर, और मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां तक बात खत्म होगी। अब इसकी 2 रेस्ट टू द पावर 2 तो है ही और 3 भी आएगा, तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 और a रेस्ट टू द पावर मॉड a रेस्ट टू द पावर 2, ओके इंटू ये नीचे मॉड a रेस्ट टू द पावर 2 और मॉड b रेस्ट टू द पावर 2, ओके। देखिए मॉड b रेस्ट टू द पावर 2 और मॉड b रेस्ट टू द पावर 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। रखते हैं हम वैल्यू को। अभी तो हम 3 रेस्ट टू द पावर 4 एंड 4 रेस्ट टू द पावर 6, सिर्फ न्यूमरेटर में यही है, डिनोमिनेटर में 2 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू ए स्क्वायर। तो मॉड ए कितना है 3, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 4 क्या हो गया 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 3 की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। बच्चों ये क्या हो गया 2 रेस्ट टू द पावर 6 और 4 रेस्ट टू द पावर 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, इसको 2 रेस्ट टू द पावर 2 करके खोल दें तो 2 रेस्ट टू द पावर 12 हो जाएगा, नीचे 2 रेस्ट टू द पावर 6 है, ये क्या हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 6, ओके 12 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64 एंड इट विल बी हैविंग वैल्यू 64। बच्चों देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। ये चारों चीजें अगर पता है तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 64, ओके। थैंक यू वेरी मच।